नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की हो गई मौत। एक सप्ताह के अंदर 258 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिवारी खरिया का है, जहां 30 वर्षीय किसान रघुनंदन कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे। इनके पिता अवध लाल महतो हैं, जो तिवारी खरिया के निवासी हैं। ये लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान सुबह आकाशीय बिजली अचानक से इनके ऊपर गिर गया, जिसमें यह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों के सहयोग से इन्हें सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। घटना के बाद से इनके परिजनों में भय का माहौल देखा जा रहा है और तरह तरह की लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत वर्ष में इसे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गोपालगंज में भी खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिले में संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षक और विभिन्न खेलों के खिलाड़ी तथा एनसीसी भारत स्काउट गाइड के बच्चे और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली मिंज स्टेडियम से प्रस्थान होकर पोस्ट ऑफिस, अंबेडकर चौक, घोष मोड़, मौनिया चौक होते हुए वापस मिंज स्टेडियम में पहुंची। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के द्वारा मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार लगातार पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है। ऐसे में पुलिस ने आज जांच पड़ताल करते समय चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रितेश उर्फ भुटेली है। बताया जा रहा है कि यह गोपालपुर थाना क्षेत्र में घूम रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। गोपालपुर के खाल गांव शिव मंदिर के पास पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा है और इससे अब चोरी की मोटरसाइकिल समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर मोहम्मदपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि डुमरिया घाट पुल के पास एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पार कर रहे बच्चों को रौंद दी, जिससे एक मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह बच्ची पूर्वी चंपारण के पिपरा चिंतामनपुर गांव के सीताराम गिरी की 3 साल की पुत्री मयूरी गिरी थी, जो अपने मौसी के घर डुमरिया घाट आई थी और मौसी के लड़के के साथ ही कुरकुरा चॉकलेट खरीदने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी अनियंत्रित पिकअप ने इसे जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई और इसके मौसी का लड़का गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और इस बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। यातायात पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में कानूनी कार्रवाई करते हुए जहां इंश्योरेंस के मामले में 2,20,000 रुपए का जुर्माना लोगों से वसूल किया, तो वहीं नो पार्किंग के मामले में 1,000 रुपए की वसूली की गई। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों से 5,39,000 रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल किया गया, तो वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चालकों से 59,000 रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की। इधर पोल्यूशन पेपर नहीं रहने की वजह से 2,49,000 रुपए का जुर्माना अलग अलग 2 पहिया 3 पहिया वाहन चालकों से वसूल किया गया।
तो वहीं 3 सवारी बैठाकर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों से 12,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 4 चक्का और दोपहिया वाहन पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले लोगों से 67,000 रुपए की राशि वसूल की गई और अन्य मामले में 2,000 रुपए की राशि वसूल की गई। इधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4,000 रुपए की राशि वसूल की गई। इस तरह से यातायात पुलिस ने इस एक सप्ताह में 11,53,000 रुपए की राशि अलग अलग वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में वसूल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से उचका गांव प्रखंड के परसौनी खास पंचायत भवन पर आश्रय घरों में रह रही विधवाओं के लिए अधिक प्रयास किए जाने को लेकर अस्थायी लोक अदालत का गठन और घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि पर विधिक सहायता के संदर्भ में लोगों को जानकारी दी गई। इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी और पीएलवी मुन्ना कुमार मांझी की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आश्रय घरों में रहने वाली विधवाओं को मिलने वाली सहायता को लेकर जानकारी दी। तो वहीं महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला थाना की व्यवस्था आदि के बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया गया। इधर गोपालगंज पुलिस ने भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न मामलों में कुल एक सप्ताह के अंदर 258 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 185 लोगों को जेल भेजा गया है और अन्य लोगों को बॉन्ड डाउन करने के बाद उन्हें छोड़ा गया। हत्या के प्रयास में 12 लोग पकड़े गए। आर्म्स एक्ट में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। तो वहीं गिरफ्तारी के भय से 118 लोगों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा शराब के नशे में भी 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो वहीं अन्य कांडों में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वारंट के मामले में फरार चल रहे ट्रायल के वारंटी 60 लोग पकड़े गए। तो वहीं 170 बीएनएस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एनडीपीएस कांड में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। चोरी के मामले में 11 लोग पकड़े गए। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एससी एसटी मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और शराब के साथ 54 लोग पकड़े गए। इसके अलावा 128 बीएनएस के मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो विविध कांड में 26 लोग पकड़े गए। रिकॉल और आत्मसमर्पण के मामले में भी 2,614 लोगों पर कार्रवाई की गई। तो वहीं अवैध शराब के मामले में विदेशी शराब 1,392 लीटर जब्त किया गया। इसके अलावा 123 वारंट का निष्पादन हुआ। 11 लोगों पर कुर्की की कार्रवाई हुई। तो वहीं 20 लोगों पर इश्तेहार का तामिला हुआ। वाहन जांच एवं समन में 11,53,000 रुपए की वसूली की गई। इस दौरान 2 स्कॉर्पियो, आधा दर्जन कार, 24 गो मोटरसाइकिल और 75 किलो से अधिक गांजा, एक पिकअप, 2 मवेशी, बैटरी, कारतूस, बकरा बकरी, स्मैक, मोबाइल, बोलेरो, कट्टा इत्यादि को पुलिस ने जब्त भी किया है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुकुरभुक्का के पास कार्रवाई करते हुए एक कार से 625 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त करते हुए तस्कर की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड कराया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष ने चौकीदारों के परेड में उन्हें सख्त निर्देश दिया। विधि व्यवस्था संधारण, अपराधियों पर लगाम कसने, शराब तस्करों पर कार्रवाई करने और अन्य असामाजिक तत्व के लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। तो वहीं आने वाले महावीरी अखाड़ा और अन्य त्योहारों में अलर्ट रहते हुए संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने तथा गड़बड़ झाला करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज माधोपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस वार्षिक निरीक्षण में थाने के एक बिंदुओं की पुलिस अधीक्षक ने जांच पड़ताल की, अपराधियों की धरपकड़, नशेड़ियों पर कार्रवाई और संवेदनशील इलाकों पर पेट्रोलिंग इत्यादि को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। तो वहीं थाना सिरिस्ता और अन्य मालखाना इत्यादि की भी पुलिस अधीक्षक ने जाँच की और हर हाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए अपराधियों और शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इधर डकैती के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी नरेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमीरगंज थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव के तुलसी चौधरी का पुत्र है और इस पर डकैती कांड का मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इधर ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशंभरपुर थाना की पुलिस ने 3 घंटे के अंदर एक मोबाइल फोन को बरामद कर लिया, जिसे उसके वास्तविक धारक देवेंद्र प्रसाद को वापस किया गया, जो राजेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं और खजुरी पूरब टोला थाना कुचायकोट के निवासी हैं। जैसे ही पुलिस को इनके मोबाइल गुम होने की जानकारी मिली तो 3 घंटों के अंदर इनकी मोबाइल फोन को बरामद कर पुलिस ने इन्हें सौंप दिया। इन्होंने भी मोबाइल मिलने के बाद पुलिस को हृदय से धन्यवाद दिया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर रोज सुबह सुबह सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। संवेदनशील इलाकों में भी पेट्रोलिंग की जा रही है और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तथा बच्चे, महिलाओं इत्यादि की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रत्येक दिन सुबह सुबह पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि असंवेदनशील इलाकों में लोगों की सुरक्षा को लेकर काम किया जा सके और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को कुचायकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दर्पण सुमन के नेतृत्व में पुलिस ने खैरटिया साइफन पुल के पास छापेमारी करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की हो गई मौत। एक सप्ताह के अंदर 258 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।